नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे कि 10th क्लास में जो भी क्वेश्चन कल रह गए थे उनको हम पढ़ेंगे, और जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनसे आगे वाले क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, और इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसने भी नहीं देखी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाई एरएस पर। ठीक है, तो हम देखेंगे, मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, शायद आपने किए होंगे। ठीक है, तो उनको हम पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ेंगे। यानी कि त्रिभुज एबीसी में एंगल V इक्वल टू 90 डिग्री तथा कोस A इक्वल टू 9/41, तो एंगल ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन पहला था जो हमने कल दिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन्हीं को। तो फर्स्ट यानी कि त्रिभुज जो था ABC, और एंगल जो था, एंगल एंगल हमारा था V इक्वल टू जो दिया था 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दिया था, और एक और दिया था कोस कोस थीटा बराबर, सॉरी कोस ए बराबर दिया गया था। कोस ए बराबर दिया गया था 9/41 दिया गया था। ठीक है, तो ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा 90 का हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया, तो एंगल बी कह रहा है कि 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पर रखेंगे बी को। ठीक है, यहाँ पर किसको रखेंगे? बी को। अब ए को हम कहीं भी रख सकते हैं, ए को हमने यहाँ रख लिया है, बी को यहाँ रख लिया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कोस ए इक्वल टू दिया गया 9/41, तो कोस बराबर हमें पता है कि कोस बराबर होता है कि आधार अपॉन में कर्ड। ठीक है, यानी आधार अपॉन में कर्ड, तो यहाँ पर ए अपॉन में के। शायद आपने पिछली वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने बताया है कि कोस यानी साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, और टेन का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, और क्या नाम, कोट का क्या होता है। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए यानी कि आधार दिया गया 9। ठीक है, और के कर्ड कितना दिया गया? 41। ठीक है, 41 दिया गया। अब हम देखेंगे कि बी और, सॉरी यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, सी। ठीक है, बी और सी नहीं दिया गया। ठीक है, बी और सी नहीं दिया गया, तो इसको हमें निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। तो यहाँ पर देखें पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए और सी हमें दिया गया, ए और सी ये है, तो ए वाला हमें दिया गया 41 की पावर स्क्वायर इक्वल टू ए और बी, ए बी 9 दिया गया, 9 की पावर स्क्वायर प्लस बी सी कुछ भी नहीं दिया गया, बी और सी को हम ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब 41 का वर्ग कितना होगा हम देख लेंगे। 41 का वर्ग यानी कि 41 01 और ये 16 और यहाँ पर 8, तो 1681, तो यहाँ पर 1681 इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका भी पहले वर्ग करेंगे और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 1681 माइनस हो जाएंगे 81 बराबर बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर। तो अब हम 1681 से 81 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा? 1600 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 1600 बराबर ए, सॉरी ए नहीं है, बी और सी है, बी सी स्क्वायर।
ठीक है। बी सी स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, बी सी बराबर हमें निकालना है, तो बी और सी बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 1600, ठीक है। यानी कि इससे स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक। तो बी और सी, अब 1600 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो 1600 का वर्गमूल होता है 40, ठीक है। कितना होगा, 40। तो हमारा ये कितना आ गया, 40, ठीक है। अब हमें निकालना है त्रिकोणमितीय, यानी सभी के, ए के लिए निकालना है, किसके लिए, ए के लिए निकालना है, यानी कि सभी के निकालने हैं। तो यहां ध्यान दें, यानी कि साइन ए इक्वल टू, ए के लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण एक ही रहता है, चाहे यहां से निकाले या यहां से निकालेंगे, कर्ण हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन ए बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे में 41, ठीक है। कोस का हमें दिया ही गया है, ठीक है, कोस ए का निकालना नहीं है, तो हमें निकालना है टेन का, टेन ए इक्वल टू, टेन ए इक्वल टू होता है लंब अपॉन में आधार, तो 40 बटे में 9, ठीक है। फिर हम किसका निकालेंगे, अब इसके बाद देखो साइन ए हो गया, टेन ए हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कोसेक, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर क्या होता है, ये हम पहले बता चुके हैं, वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि 41 अपॉन में 40, ठीक है, 41 अपॉन में 40। अब हम निकालेंगे सेक, सेक ए बराबर, सेक ए किसका उल्टा होता है, ये भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। सेक ए जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस को उल्टा करके हम लिखेंगे, तो 41 अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 9, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोट ए इक्वल टू, कोट ए 10 का उल्टा होता है, तो 10 कितना है, 40 अपॉन 9, तो कोट कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 9 अपॉन में 40, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा दूसरा क्वेश्चन दिया था हमने, एंगल सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री तथा कोसेक पी इक्वल टू 13/5, तो एंगल पी के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये वाला हमने दिया था। अगला हम देखते हैं, चलिए अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। एंगल यहाँ पर दिया गया था आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन था, त्रिभुज पी क्यू आर में आर जो था वो 90 डिग्री का था, यहाँ पर 90 डिग्री का है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि एंगल पी के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, तो हम पी को यहाँ रख ले रहे हैं और क्यू को यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ भी दिया था, यहाँ दिया गया था कोसेक, कोसेक पी इक्वल टू, कोसेक पी बराबर दिया गया था 13 अपॉन में 5, 13 अपॉन में 5, ठीक है। कोसेक पी बराबर जो होता है वो होता है हमारा कर्ण अपॉन में लंब, ये हमने अभी भी बताया था कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। और कोसेक पी बराबर होता है कर्ण अपॉन में लंब, तो यहाँ पर कर्ण जो दिया गया वो 13 है, तो कर्ण हमारा ये है, ठीक है। लंब, लंब अब यहाँ से पी है, यहाँ से देखिए यहाँ पी दिया गया, पी, पी के लिए निकालना है, पी के लिए निकाला गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर पी दिया गया, पी के लिए लंब ये होगा, तो लंब कितना दिया गया, 5, ठीक है। लंब कितना दिया गया, 5। अब हम निकालेंगे पी और आर, पी और आर निकालना है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो P
क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो P और Q कितना दिया गया 13 की पावर स्क्वायर इक्वल टू आर पी बराबर कुछ भी नहीं दिया, आर पी की पावर स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ आर क्यू 5, ठीक है, 5 की पावर 2 दी गई है। अब हम देखेंगे 13 का वर्ग जो होता है 169 इक्वल टू आर पी की पावर स्क्वायर प्लस इसका होगा 25। ठीक है, इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस के 25 इक्वल टू आर पी स्क्वायर। ठीक है, आर पी स्क्वायर हो गया। इससे हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 144 इक्वल टू आर पी स्क्वायर। हमें आर पी ही निकालना है, तो आर पी, इससे वर्ग हटेगा, वर्गमूल चढ़ेगा, ये हम बता चुके हैं अभी 144। ठीक है, अब ये हमें पता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल आर पी इक्वल टू होगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये भुजा जो आ गई वो कितनी आ गई 12। ठीक, हमें निकालना है, अब देखिए कोसेक दिया गया तो साइन निकालना है। साइन P इक्वल टू लंब बटे में कर्ड बता चुके हैं, तो लंब कितना है हमारा 5 और अपॉन में 13। ठीक है, कोस P कितना होता है आधार बटे में कर्ड, यानी कि A अपॉन में K, तो A कितना है आधार 12 है। ठीक है, K कितना है कर्ड 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालना है tan का, tan P बराबर होता है L अपॉन में A। ठीक है, L अपॉन में A होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि L कितना है 5, L दिया गया 5 और A आधार दिया गया कितना 12। ठीक है, और किसका रह गया है अभी सेक, तो कोसेका तो हमने निकाली, कोसेका तो इसमें दिया ही गया है, हमने निकाला क्या है कोसेका दिया ही गया है इसमें। ठीक, कोसेका नहीं निकालेंगे तो सेक का निकालेंगे। सेक P इक्वल टू उल्टा होता है, यानी कि इसका होगा K अपॉन में A, तो K का मतलब कर्ड कितना दिया गया 13 दिया गया, यानी कि 13 और आधार दिया गया 12। ठीक है, और निकालेंगे अब हम कोट P इक्वल टू, कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो A अपॉन में L हो जाएगा, तो A कितना है हमारा 12 है। ठीक है, और L कितना है, लंब कितना है, लंब दिया गया 5 है। ठीक है, ये हमने 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को होमवर्क में। ठीक है, जिनके आंसर ये रहे हैं।